वेलकम स्टूडेंट्स। तो फिर से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो करने जा रहे हैं जो हमने पिछले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के 3 लेक्चर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है या साइक्लिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के जितने भी रिजल्ट हैं तब आपको समझ में आएंगे। ओके, तो अभी जो हमने ऑर्डर की डेफिनेशन की थी, जो साइक्लिक सब ग्रुप्स किए थे, अब उनको हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे। और जितना हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के ऊपर हमने काम किया, हार्ड वर्क किया है, तो उसका अब हमें जो है फल, मतलब कि कह सकते हैं फ्रूट मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। देखिए क्या कह रहा है कि जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है। अगर ए हम कोई भी ग्रुप एलिमेंट लेते हैं, अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, देन क्या होगा कि ये क्या है, हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है जो हम ए से जनरेट करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि जो ये होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेट के। ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में वो क्या होंगे, एन होंगे। मतलब कि ऑर्डर जो होगा इस साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर वो एन होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हम ये सेट लेते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ए रेस टू पावर एन होती हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब इसमें एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह के मिलते हैं, ए 0, ए की पावर 1, 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस थ्योरम का काम क्या है हमारे पास, ओके, कि देखिए अगर जो ए एलिमेंट है उसका फाइनाइट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो कहता है कि जो ये हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट बन रहा है, ठीक है, वो कहता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम बहुत ही इजी वे में, देखिए ये जो ये सेट है इसको निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस सेट को हम डायरेक्टली और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। ओके, तो सबसे पहली बात ये देखिए, जो ये हमारे पास एक सेट है, आइडेंटिटी है, ए का स्केयर है, ए की क्यूब है, एंड अप टू सोन ए रेस टू पावर एन -1 है। तो सबसे पहले ये सबसेट तो होगा इसका, क्योंकि इसमें भी सभी की सभी इसकी पावर सी हैं और इसमें भी पावर सी हैं ए की, तो ये इसका सबसेट होगा। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये है वो सबसेट होगा इस सेट का। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए अब हमें क्या लेना पड़ेगा कि x हम कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे इसमें से, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये x एलिमेंट हमारा कैसा होगा, कुछ ना कुछ a की पावर होगा k। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर आया है या कोई भी इंटीजर है हमारे पास, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम k को बाय n। फिर से हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। अगर हम k को डिवाइड करते हैं n से, तो हमारे पास एक नए इंटीजर हमें मिलेंगे कोशेंट q प्लस ये रिमाइंडर r, और जो ये रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होता है, n से छोटा और ग्रेटर देन होता है ये इक्वल टू 0 के। तो अब हम a की पावर k फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या होगी, a की पावर क्यू एन प्लस आर, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर क्यू एन इंटू ए रेस टू पावर आर, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n रेस टू क्यू इंटू ए रेस टू पावर आर। और ये हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि क्यू एन जो है उसका ऑर्डर है, और इसे ये पूरा आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाइज हुआ कि ए की जो पावर के है वो हमारी किसके इक्वल आ गई, ए रेस टू पावर आर के।
पर यहाँ पर देखिए आर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो एन से छोटा होगा, और एन से छोटे जितने भी इंटीजर्स पावर हैं हमारी वो किस सेट में पड़ी हैं, इस सेट में पड़ी हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या इंप्लाइज हुआ कि जो ए की पावर के है वो हमारा बिलोंग कर गया इस सेट को। सॉरी, जो एक्स एलिमेंट हमने लिया था ओके, ए इसमें बिलोंग कर गया। तो इट मीन्स जो ये हमारे पास सबसेट हो गया इसका, ये हमारे पास सबसेट प्रूफ हो गया इसका। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास ये सेट बना है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर एंड अप टू सॉन ए रेज टू पावर n-1 के। देखिए कितना इजी हो गया आपका कि अगर हमें किसी भी ए एलिमेंट से उसका सब ग्रुप जनरेट कराना है और हमें पता है कि जो ए एलिमेंट है उसका ऑर्डर n है, फाइनाइट ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट है फिर नहीं कर सकते, अगर फाइनाइट है तो ऐसे कर सकते हैं। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपने क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब ए n-1 उससे एक कम तक उसकी पावर निकाल लेनी है, तो वो उसके हमारे पास ये इक्वल जो है हमारा वो आ जाएगा। और तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं कि जो ऑर्डर है हमारे पास इस एलिमेंट का वो क्या होगा, n होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये प्रूफ किया है कि जो ये सेट है वो इसके इक्वल है। हमको बस ये शो करना है कि जितने ये एलिमेंट्स, इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ तक ये n-1 है और ये +1, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं। हमको ये शो करना है कि अब ये जितने यहाँ पर ये एलिमेंट्स पड़े हैं वो सभी के सभी क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अगर हम ये शो कर दें कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका ऑर्डर n है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं इस सेट में से, कोई भी हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं ए रेज टू पावर आयोटा और ए रेज टू पावर जे। ओके, किसमें से, इस सेट में से। ओके, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दो एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इसमें से कोई दो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आ गए। ओके, अब इसमें से कोई है आइटा जे कोई पावर है, मान लेते हैं जो बड़ी वाली पावर है हम उसे आयोटा मान लेते हैं, जो छोटी पावर होगी हम उसे से कह देंगे कि जे है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, बोथ साइड हम -j अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा a की पावर आइटा -j, क्या होगा वो, a रेज टू पावर 0 विच इज़ आइडेंटिटी। तो इट मीन्स a रेज टू पावर आयोटा -j हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, अब देखिए जो आयोटा और जे हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों हमारे पास छोटे होंगे n से। आयोटा ग्रेटर देन जे है, तो इसका मतलब आयोटा -j वो ग्रेटर होगा 0 से और लेस देन होगा n से, यही होगा। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, हमने कहा कि ए एलिमेंट है उसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो n है, उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है n है, मतलब वो लीस्ट नंबर है। बट आयोटा -j एक n से एक छोटा नंबर और आ गया जिसकी पावर करने के बाद हमारे पास इक्वल आ गया। ये देखिए यहाँ पर इक्वालिटी लेनी पड़ेगी हमें।
तो आगे हम सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है कि हमको अब ये शो करना है कि जो ये साइक्लिक सब ग्रुप हमारे पास बना है इसका ऑर्डर कितना होगा, n होगा। बाय फर्स्ट पार्ट जो ये सेट है हमारा किसके इक्वल है, इसके। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ तक n है और यहाँ पर एक और, टोटल n एलिमेंट्स हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हम ये शो करेंगे कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ये हम प्रूफ करेंगे। तो मान हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए रेज टू पावर आइटा एंड ए रेज टू पावर जे, इस सेट में से। ओके, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं सच दैट, मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, और जो मान लेते हैं जो बड़ी वाली पावर है हम उसे आयोटा मान लेते हैं कि जो आयोटा है हमारे पास वो या तो जे के इक्वल होगा और या वो जे के बड़ा होगा। ओके, ए रेज टू पावर आइटा ए रेज टू पावर जे के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, ए रेज टू पावर आइटा ए रेज टू माइनस जे किसके इक्वल होगा, ए रेज टू पावर जे इंटू ए रेज टू पावर माइनस जे के। और यहाँ से आयोटा माइनस जे हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर आयोटा माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए जो आयोटा और जे हैं, जो आयोटा है वो भी हमारा n से छोटा है और जे है वो भी n से छोटा है। ओके, तो जो आयोटा माइनस जे एलिमेंट होगा वो भी हमारा n से तो छोटा होगा, और आयोटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जे है, इसका मतलब आयोटा माइनस जे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स आयोटा माइनस जे लेस देन n है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास a की एक ऐसी पावर है जो n से छोटी है और उसको करने के बाद आइडेंटिटी आता है, और आयोटा माइनस जे हमारा किस किस में वेरी कर सकता है, वो n से छोटा होगा, मतलब वो n-1 हो सकता है, यहाँ से n-2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0। बट हमने गिवन है कि a उसका ऑर्डर, n जो है उसका ऑर्डर है, मतलब कोई पॉजिटिव पावर ऐसी नहीं हो सकती n से जो छोटी हो उसकी पावर करने के बाद आइडेंटिटी हो, क्योंकि ये उसका ऑर्डर है। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है आयोटा माइनस जे की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि आयोटा माइनस जे है वो 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, आयोटा इज इक्वल टू जे है। अगर आयोटा इज इक्वल टू जे है तो इट मीन्स जे के पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि वो इसके इक्वल हो जाए, दैट इज़ ओनली, सिर्फ यही हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बचती है जिसमें इसमें दो एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं, इसके अलावा उनकी कोई भी पावर्स हैं वो इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि जितने भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए, और इसमें टोटल एलिमेंट्स हमारे पास n है, तो इट मीन्स जो ये हमारे पास सब ग्रुप बनेगा उसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, n होगा।